है नोएडा सेक्टर 18 से, जहां पर भीषण आग लग गई है। बताया जा रहा है कृष्ण अपरा प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर पर ही आग लगी है और आग लगने के कारणों का तो खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही आग लगी तुरंत ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को खबर दी गई है। नोएडा सेक्टर 18 की ये घटना आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल देखा गया। सेक्टर 18 की मार्केट नोएडा की व्यस्त मार्केट में से एक है। भीड़ रहती है अक्सर वहां पर, और क्योंकि कल ईद थी ऐसे में आज भी बाजारों में भीड़ लगातार देखी जा रही है और आग पर काबू पाने के प्रयास लगातार किए गए। देख रहे हैं आप, क्रेन की मदद से भी एक तरफ जो लोग वहां पर फंसे थे उनको निकालने की भी कोशिश की गई, वहीं आग पर काबू पाने के प्रयास किए गए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिस जगह पर ये आग लगी थी, इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग थी, कितनी मशक्कत करनी पड़ी होगी इस आग पर काबू पाने के लिए। किस वजह से आग लगी ये पता अभी नहीं चल पाया है, लेकिन राहत और बचाव काम जारी है क्योंकि वीकडे है, लोग बड़ी संख्या में वहां काम करने के लिए भी जाते हैं, बाजारों में भीड़ भी होती है, कई लोग अंदर रहे भी होंगे, तो ऐसे में जो लोग अंदर थे उनको निकालने का काम भी लगातार जारी है। अभी तक ये नहीं पता चल पाया मृदुल की आग किस वजह से लगी थी। बिल्कुल, और कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद है, आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर ही आग लगी है, इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि आग ऊपर तक ना फैले। आसपास कई दुकानें भी हैं आसपास, क्योंकि प्लाजा है तो रिहायशी इलाका भी है, आसपास घर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, देख सकते हैं आप, कई सारे एसी कंप्रेसर भी नजर आ रहे होंगे, तो वहां तक आग ना पहुंचे इसकी भी कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, दमकल विभाग के कर्मचारी आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जल्द से जल्द कोशिश यह है कि आग पर काबू पाया जाए ताकि आग ऊपर के फ्लोर्स तक ना फैले और जो आसपास की दुकानें थी, जो आसपास का एरिया था, वहां से भी लोगों को बाहर निकाला गया है, वहां से भी इलाके को खाली करवाया गया है। और अब खबर गाजियाबाद से बता दें आपको, पूरी नगर में आग से हड़कंप मचा है। पेंट के गोदाम में भीषण आग लगी है, फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। पेंट के गोदाम में आग लगी है, एक तरफ नोएडा में और अब गाजियाबाद में भी आग की खबर सामने आ रही है। गाजियाबाद में पेंट के गोदाम में आग लगी है और यहाँ भी आग किस वजह से लगी पता नहीं चल पाया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि गोदाम का जो आगे का हिस्सा है उस तरफ आग इतनी ज्यादा है कि सामने की तरफ पूरा धुएं का गुबार है, सामने घर है और उस घर की तरफ ये धुआं जा रहा है। आसपास और आग ना फैले इस पर प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द पर काबू पाया जा सके, क्योंकि पेंट का गोदाम है तो आग और ज्यादा तेजी से फैल सकती है। इस वजह से कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जाए जिससे नुकसान ज्यादा ना हो। और जैसे ही आग लगी है तुरंत ही खबर दी गई है दमकल विभाग की गाड़ियों को। दो तस्वीर दिखा रहे हैं, एक तरफ नोएडा में आग लगी, दूसरी तरफ गाजियाबाद में पेंट की फैक्ट्री में आग लगी है। इसका सीधा मतलब ये है कि केमिकल वहां पर होगा जो ज्वलनशील होता है, यानी आग फैल सकती है। कोशिश जरूर की जा रही है पानी से आग बुझाने की, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। और दूसरी तरफ नोएडा में दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं, आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। दो तस्वीर, गर्मी के दिनों में आमतौर पर एसी के फटने से या फिर शॉर्ट सर्किट से आग लगने की खबरें सामने आती हैं, लेकिन नोएडा और गाजियाबाद में आग कैसे लगी है इसका पता लगाया जा रहा है। दमकल विभाग की गाड़ियां मौजूद हैं, आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें देखकर आप समझ रहे हैं कि आग कितनी ज्यादा है और दोनों ही तरफ आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ नोएडा में लोग अपने स्तर पर भी कोशिश कर रहे हैं कि आग पर काबू पाया जाए और गाजियाबाद में भी जो आसपास के लोग हैं जिनके घर हैं वो प्रयास कर रहे हैं घर से पाइप निकाल कर कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके, जिससे कि आग और ज्यादा ना फैले, क्योंकि ये पेंट का गोदाम है और ऐसे में आग और ज्यादा जल्दी फैल सकती है। किसी भी वजह से आग इसमें लगी हो, लेकिन पेंट का गोदाम है और ऐसे में आग जल्दी फैल सकती है। ज्यादा आग ना फैले इसको लेकर प्रयास ये किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। नोएडा और गाजियाबाद दिल्ली से सटे हुए दोनों इलाके जहां पर आग की तस्वीर सामने आई है। नोएडा में सेक्टर 18 जो कंजेस्टेड मार्केट है, सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ यहां पर होती है, तो ऐसे में इस आग पर काबू पाने के प्रयास और ज्यादा तेज किए जा रहे हैं, जिससे कि आसपास की और दुकानों में निचले हिस्से में आग लगी है, आसपास क्या ऊपर के फ्लोर्स पर आग बहुत ज्यादा ना फैले, इसको लेकर प्रयास ये किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द नोएडा में भी आग पर काबू पाया जाए। और गाजियाबाद में आप देख रहे हैं बिल्कुल सामने एक मकान है जहां जिस तरफ धुआं बढ़ रहा है, धुआं उठ रहा है जिस तरफ, वहां पर भी आग पर काबू पाने के लोग अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी दमकल की गाड़ी यहां पर नहीं पहुंची है, तो ऐसे में लोगों की यह कोशिश है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके गाजियाबाद में। और मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौजूद है, लेकिन जैसा हमने बताया आपको कि पेंट है तो केमिकल्स वहां पर होंगे जो जल्द ही आग पकड़ता है और आसान नहीं होता है आग पर काबू पाना, इसलिए कोशिश की जा रही है। लेकिन आप देखेंगे जितनी
तेजी से पानी डाला जा रहा है, उतनी तेजी से ही आग की लपटें ऊपर जा रही हैं। और ऊपर आप देखिए कि बिजली के तार भी हैं, तो आग ना फैले, कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन कोशिश यही है कि सबसे पहले आग को बुझाया जाए, ताकि फिर देखा जाए कि आग कहाँ तक फैली हुई है। और आप देखेंगे ज़्यादा स्पेस भी नहीं, यानी जगह ज़्यादा नहीं है। गली जो है वो काफ़ी सक्रिय है, पास में इलेक्ट्रिक पोल भी लगा हुआ है, यानी खतरा बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोगों को वहाँ से पीछे हटाया जा रहा है। कुछ हालांकि वहाँ पर लोग प्रयास कर रहे हैं, कुछ सिक्योरिटी गार्ड भी वहाँ पर पहुँच गए हैं। और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं नोएडा की। नोएडा का जो ग्राउंड फ्लोर है अपार्टमेंट का, प्लाजा का, वहाँ पर ये आग लगी है। और आप इस पूरी तस्वीर को देखेंगे तो यहाँ पर एसी कंप्रेसर बड़ी संख्या में हैं, इसलिए आग ऊपर तक ना फैले, पहली कोशिश यही है। दमकल की कई गाड़ियाँ पहुँच गई हैं, आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और नोएडा में तो लोगों को निकालने की कोशिश भी की जा रही है। बाहर के जो लोग अंदर हैं, इस प्लाजा में जो लोग काम करने के लिए अंदर गए होंगे, उनको जल्दी जल्दी बाहर निकाला जा सके। ऊपर के फ्लोर से लोगों को क्रेन लगाकर बाहर निकाला जा रहा है। गाजियाबाद की तस्वीर देखिए कि कैसे पेंट की दुकान, पेंट के गोदाम में आग लगी है और लोग खुद अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कोशिश की जाए। और ये नोएडा में रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चलाया जा रहा है आप देखिए, क्रेन लगाकर लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। ऊपर के फ्लोर से, खिड़की से, सीढ़ियों से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, जिससे कि जान माल का नुकसान ना हो। क्योंकि ये प्लाजा, इसमें कई दुकानें हैं, कई लोग यहाँ शॉपिंग करने के लिए आते हैं, भीड़ भाड़ का इलाका है, लगातार आपको बता रहे हैं त्योहार का समय चल रहा है, ऐसे में भीड़ भी ज्यादा है मार्केट में, तो लोग भी इस प्लाजा के भीतर ज्यादा होंगे। ऐसे में कोशिश ये है कि जल्द से जल्द आग पर काबू भी पाया जाए और जो लोग अंदर फंसे उनको बाहर निकाल सके। देखिए, आप एसी के कंप्रेसर को जहां पर रखा जाता है, वहां से कुछ लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर आपको जूम करके वो वीडियो दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप देखिए, ये पहला फ्लोर है और उसके दूसरे माले पर जो लोग हैं, देखिए उनको नीचे उतारा जा रहा है। वहां से एसी के ठीक बगल में एक शख्स खड़ा हुआ है, जीन्स पहना हुआ है, टी शर्ट पहना हुआ है, उसको राहत और बचाव कार्य आप देख सकते हैं कैसे बाहर निकाला जा रहा है। और उसके ठीक आगे का पोर्शन हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे आग लग गई है। और आग लगने के बाद लोगों को समझ नहीं आया, क्योंकि सीढ़ियां बिल्कुल ब्लॉक हो गई थी, लिफ्ट बंद हो गई थी, तो कैसे नीचे जाया जाए। तो लोगों ने कहा कि पीछे की खिड़की से निकलते हैं, और वहां पर दमकल विभाग की गाड़ी मौजूद है। एक शख्स को आप देख रहे हैं जो पहले या दूसरे तल के आसपास ऊंचाई होगी इतने पर खड़ा हुआ है, और वो एक पतली सी पगडंडी पर खड़े होकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, निकाला जा रहा है। इसी तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि आग कितनी भीषण है, और अभी आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जो धुआं हमें ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका सीधा मतलब यह है कि सफोकेशन भी बहुत ज़्यादा हो गया होगा, क्योंकि वहाँ कहीं भी धुआं निकलने की जगह नहीं है। और जैसे ही धुआं ऊपर की ओर पहुंचा, सफोकेशन की वजह से भी लोग अब बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां से भी कोशिश हो रही है, जहां से भी लग रहा है कि मुमकिन है कि लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, हर जगह से प्रयास किए जा रहे हैं। लोग भी अपने स्तर पर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो खुद को बचा सके, और साथ ही अंदर जो लोग उनके फंसे हुए उनको बाहर निकाला जा सके, क्योंकि नीचे के फ्लोर पर आ गए और ऊपर के फ्लोर्स पे लगातार काम जारी था। जब तक लोगों को ऊपर ये पता चलता कि नीचे के फ्लोर पे आग लगी है, तब तक आग भी बहुत ज्यादा फैल चुकी थी, धुआं भी बहुत ज्यादा था। और क्योंकि नीचे के फ्लोर पे आग लगी है, लेकिन उसके बाद भी आप दूसरे फ्लोर से भी धुआं निकलता हुआ देख सकते हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि आग तेजी से फैल सकती है, ऊपर की तरफ भी फैल सकती है, दूसरे फ्लोर पर भी फैल सकती है। इसलिए पहले जो फर्स्ट फ्लोर के लोग हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है, और जो ऊपर के फ्लोर्स पर हैं वहां पर सीढ़ियों और क्रेन की मदद से लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। खिड़कियों से कूद कर लोग अपनी जान बचा रहे हैं, और ये भी कोशिश है कि जो लोग अंदर उनके साथ फंसे हुए हैं उनको जल्दी से बाहर निकाला जा सके। फायर ब्रिगेड